नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। हाट रोड स्थित मोबाइल दुकान में अचानक आग लग गई। जैसे ही दुकान से आग लगने पर धुआं उठा तो आसपास वालों ने देखा और फिर काफी भीड़ भी इकट्ठी हो गई। मिली जानकारी के अनुसार दुकान संचालक दुकान बंद कर खाना खाने गया था, तभी आग लग गई। आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया और कॉल कर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। इसके बाद आग पर काबू पाया गया। दुकान संचालक विशाल सोलंकी ने बताया कि फॉल्ट होने से आग लगने की आशंका जताई जा रही है, जिसमें लाखों का सामान भी जल गया है। महापौर प्रहलाद पटेल के निर्देशानुसार नगर निगम शहरी गरीबी उपशमन प्रकोष्ठ सलाहकार समिति की बैठक समिति प्रभारी अनीता कटारा की अध्यक्षता में समिति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में अनुग्रह सहायता राशि की जानकारी समिति को दी गई। समिति सदस्यों द्वारा कहा गया कि ऐसे हितग्राही जिन्हें 2 व 4 लाख की अनुग्रह सहायता राशि दी गई तथा दी जाने वाली सूची समिति व वार्ड पार्षद को उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा आयोजित बैठक द्वारा अनुशंसा की गई ऐसे वृद्धजन जिनके पास बीपीएल राशन कार्ड नहीं होकर एपीएल राशन कार्ड है और उन्हें पेंशन की आवश्यकता है, ऐसे वृद्धजनों को पेंशन का लाभ दिया जाए। आयोजित बैठक में समिति प्रभारी अनीता कटारा के अलावा समिति सदस्य रणजीत टांक, धर्मेंद्र राका, करण केथवास, संगीता सोनी, देवश्री पुरोहित, आशा रावत, मीनाक्षी सेन आदि उपस्थित थे। शीतलहर से सर्वाधिक प्रभावित हमारे स्कूलों में पढ़ने वाले नौनिहाल बच्चे होते हैं। खास करके गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को काफी संघर्ष करना पड़ता है। विद्या प्राप्त करने के मार्ग में यह एक बड़ी रुकावट है। कई छोटे छोटे बच्चे इस ठंड के कारण स्कूल आने में कतराते हैं या फिर पालक स्वयं ही बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। लेकिन स्वयंसेवी संस्थाएं इन दिनों बच्चों की देखभाल में हाथ बटाती हैं, तो यह परम परोपकार का कार्य है। विद्यार्थियों की सेवा करना हमारे समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। संस्था परस्पर के साथियों को बधाई कि उन्होंने अपने सेवा सत्र की शुरुआत स्कूली विद्यार्थियों को गर्म स्वेटर प्रदान कर की है। उपरोक्त विचार संस्था परस्पर द्वारा करमदी रोड स्थित शासकीय हर्ष प्राथमिक विद्यालय स्कूल में विद्यार्थियों को स्वेटर वितरित करते हुए संस्था परस्पर के अध्यक्ष महेश अग्रवाल ने व्यक्त किए। आपने कहा कि हम सेवा के क्षेत्र में अनेक कार्य कर रहे हैं। बच्चों को स्वेटर प्रदान करना उस सेवा कार्य का अंग है। संस्था के परामर्शदाता दिनेश शर्मा ने कहा कि सामाजिक संस्थाएं शिक्षा के क्षेत्र में अपने सेवा कार्यों को क्रियान्वित करें। खासकर शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की हर संभव मदद कर उनके भविष्य को उज्जवल बनाने में आहुति प्रदान करें। संरक्षक अभय सुराणा ने कहा कि नवीन सदस्य सक्रियता से जुड़कर सामाजिक सेवा में अपने अनुभव साझा करें। प्रोजेक्ट अध्यक्ष महेश व्यास ने कहा कि संस्था वर्ष भर विद्यार्थियों एवं वंचित क्षेत्रों में अपनी सेवा गतिविधियां संचालित करेगी। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ तथा मिलन राखेचा, राजेंद्र कांसवा, रमेश पोरवाल, नितेश खिमेसरा, चंदन राठौड़, मनीष बोहरा, सुभाष नागोरी, प्रीतम भरगट, पंकज चौहान, वीरेंद्र अग्रवाल, राजेश दरक, मणिलाल सकलेचा, आशीष राखेचा, सोनू व्यास, नितेश पोरवाल, मनीष शर्मा, दिनेश अग्रवाल, सोनू राठौड़, दिलीप वर्मा, आनंद पालीवाल, विनोद राठौड़, तरुण परमार, अमृत कटारिया, दशरथ पोरवाल आदि उपस्थित थे। कोई कवि छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उसकी कविताओं में दम होना चाहिए जो श्रोताओं के दिल तक पहुंचे और जिसे सुनकर श्रोता ठहाके लगाने को मजबूर हो जाए। ऐसा ही एक नजारा रतलाम सर्किल जेल में देखने को मिला, जहां जेल अधीक्षक द्वारा बंदियों के मनोरंजन के लिए उन्हें हंसाने के लिए हास्य कवि सम्मेलन रखा गया। चार पंक्ति देखना कि मान रखता हूँ स्टाइल। अच्छा मेरा छोरा भी के कि पापा अच्छा रहा स्टाइल आपके पीछे जाने की, आगे जाने के लिए मेरे को छुआ गया था, बुढ़ापे में कौन संभालता। तो निवेदन करना चाहता हूँ कि अरे मान रखता हूँ, सभी धर्मों का सम्मान रखता हूँ, अरे मान रखता हूँ, सभी धर्मों का सम्मान रखता हूँ,
हाथों में तिरंगा, अरे होठों पर जनगण मन गान रखता हूँ, चाहे चल रहा हूँ देर देर से, लेकिन दिल में हिंदुस्तान। जिंदाबाद जिंदाबाद। आओ भैया, कवि सम्मेलन बना दिया। कवि सम्मेलन। रतलाम सर्किल जेल में बंदियों के मनोरंजन हेतु हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस कवि सम्मेलन में मध्य प्रदेश के विख्यात कवियों एवं कवित्री ने हास्य कविताएं सुनाकर बंदियों को ठहाके लगाने और तालियां बजाने को मजबूर कर दिया। रतलाम सर्किल जेल में समय समय पर धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम होते आए हैं। इसी कड़ी में शनिवार को हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन जेल अधीक्षक लक्ष्मण सिंह भदौरिया, जेलर ब्रजेश मकवाने द्वारा किया गया, जहां रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, बेटमा के कवियों ने सभी बंदियों को गुदगुदाया। हास्य कवि रामू हटीला, कवि संजय खत्री, कवित्री सुश्री निशा उज्जैनी, चंचल चौहान, पंकज धुप्पल ने जेल बंदियों को अपनी कविताओं से आनंदित कर दिया। कार्यक्रम में अंत में जेल अधीक्षक लक्ष्मण सिंह भदौरिया ने शॉल श्रीफल से सभी कवियों का सम्मान किया। इस अवसर पर जेल स्टाफ उपस्थित रहा। उनके स्वास्थ्य के चेकअप के कैंप लगते हैं, परंतु बंदियों के जो मानसिक मनोरंजन के लिए एक चीज़ की आवश्यकता होती है, वह होती है हास्य। तो आज हमने देशभक्ति के और हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें कवि चंचल, कवि रामू, अन्य कवि लोग बेटमा से, मंदसौर से, नीमच से, रतलाम से पधारे हैं। उज्जैन से हमारी एक बहन आई हुई हैं। तो ये सभी लोग बंदियों के स्वस्थ मनोरंजन के लिए काव्य पाठ कर रहे हैं, जिससे बंदियों का मन आह्लादित है, प्रसन्न है, खुश है। और निश्चित रूप से यह प्रयास जेल प्रशासन का बंदियों के स्वस्थ मनोरंजन के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा।